घर सिर्फ एक इमारत नहीं होता, ये वो जगह है जहाँ सुकून, नज्म, मोहब्बत और रोजमर्रा जिंदगी की बुनियाद बनती है। एक घर चलाने के लिए सिर्फ पैसा या वसाइल काफी नहीं होते, बल्कि इसके लिए मंसूबाबंदी, नज्म और जब्त, छोटी छोटी आदतें अहम किरदार अदा करती हैं। आज हम बात करेंगे घर की बेहतरीन मैनेजमेंट के 5 अहम असूल जो आपकी जिंदगी को मुनज़्ज़म और पुरसुकून बना सकते हैं। और वो क्या है, इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। घर की मैनेजमेंट कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए मुस्तकिल मजाजी, नज्म और थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है। अगर आप इन 5 असूलों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लें तो ना सिर्फ आपका घर बेहतर तरीके से चलने लगेगा, बल्कि आपकी जिंदगी भी ज्यादा सुकून और खुशगवार हो जाएगी। और वो कौन से बुनियादी 5 असूल हैं? नंबर 1, प्लानिंग, घर चलाने की बुनियाद। घर की मैनेजमेंट का पहला और अहम असूल मंसूबाबंदी है। अगर आपके दिन, हफ्ते और महीने कोई प्लानिंग नहीं है तो घर का निज़ाम बिखर जाता है। मिसाल के तौर पर, रोज़ाना के काम पहले से तय करें, सफाई, खाना पकाना, कपड़े धोना। नंबर 2, हफ्तावार प्लान बनाएं, किस दिन ग्रोसरी लेनी है, किस दिन डीप क्लीनिंग करनी है। नंबर 3, महीने के अखराजात का बजट बनाएं ताकि गैर ज़रूरी अखराजात से बच सकें। एक अच्छी प्लानिंग आपके वक्त, पैसे और तवानाई तीनों को बचाती है। नंबर 2, सफाई और तरतीब। साफ सुथरा घर ना सिर्फ खूबसूरत लगता है, बल्कि जहनी सुकून भी देता है। अगर चीज़ें अपनी जगह पर हों तो रोज़मर्रा के काम आसान हो जाते हैं। कुछ अहम बातें जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। नंबर 1, हर चीज़ को अपनी मखसूस जगह पे रखें। नंबर 2, रोज़ाना कम से कम 20 से 15 मिनट घर को तरतीब दें। नंबर 3, गैर ज़रूरी चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन निकालते रहें, जिनका कोई काम नहीं है। घर भरा हुआ बुरा लगता है। नंबर 4, किचन और बाथरूम की सफाई को तरजीह दें, क्योंकि ये सेहत से बराह रास्त जुड़े होते हैं। ये चीज़ें साफ हैं तो आपकी सेहत भी तंदुरुस्त है। नंबर 3, बुनियादी असूल में से वक्त का सही इस्तेमाल। घर चलाने के लिए वक्त की तरतीब बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त ज़ाया हो जाए तो काम बढ़ जाता है और दबाव भी बढ़ने लगता है। कुछ आसान तरीके बताने लगी हूँ। नंबर 1, दिन का आगाज़ एक छोटी सी टू डू लिस्ट से करें। नंबर 2, भारी काम पहले कर लें और हल्के काम जो है वो बाद पे छोड़ देना। नंबर 3, एक वक्त में एक काम करें ताकि आपकी तवानाई तवज्जो बरकरार रहे। नंबर 4, मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद कर दें। जब घर के काम कर रहे हों, वक्त का सही तकसीम आपको थकन से बचाती है और आपके घर को ज़्यादा मुनज़्ज़म और आपको भी पुरसुकून रखती है। नंबर 4, बजट और माली इंतज़ाम। घर की कामयाबी मैनेजमेंट के लिए माली मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर घरों में मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब अखराजात बेकाबू हो जाते हैं। इसकी कुछ अहम बातें हैं। आमदनी और खर्च को मुकम्मल हिसाब में रखें। नंबर 2, गैर ज़रूरी खरीदारी से बचें। नंबर 3, सेविंग के लिए हर माह कुछ रकम अलग रखें। नंबर 4, ग्रोसरी और बिल के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट या एक फिक्स बजट बनाएं। एक अच्छा बजट आपको माली दबाव से आज़ाद करता है और मुस्तकबिल के लिए महफूज करता है, एक स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 5 और लास्ट, कम्युनिकेशन और फैमिली कोऑर्डिनेशन। घर की कामयाबी का एक अहम राज अच्छा राब्ता है, अच्छी कम्युनिकेशन है। अगर घर के अफराद एक दूसरे से बात नहीं करते या ज़िम्मेदारियों को वाज़ेह नहीं करते तो मसाइल पैदा हो जाते हैं, या ये सोचते हैं कि वो कर लेगा मैं क्यों करूँ, या दूसरा कर लेगा मैं क्यों करूँ। तो ये एक बेतरतीबी हो जाती है, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। घर में अफराद रहते हैं तो एक कंट्रीब्यूशन रहता है, हर फ़र्द के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ जाती है तो घर के मसाइल भी आसान हो जाते हैं। नंबर 1, कुछ अहम बातें जो इसके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। नंबर 1, घर के अफराद के साथ खुलकर बात करें। कोई मसला है, कोई माली मसाइल है तो खुल के बात करें। नंबर 2, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारियाँ वाज़ेह करें। घर में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ज़िम्मेदारियाँ बाँटें। एक फ़र्द के ऊपर सारा बोझ ना डालें। बच्चों को छोटे-छोटे काम सिखाएँ। अगर आप काम करती हैं, अगर आप थक जाती हैं तो आप अपने घर के बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि वो छोटे-छोटे काम करें, जैसे डाइनिंग टेबल पे बर्तन लगाना है, अच्छा शीट उठाना है, अपने टॉयज़ को उठा के अपनी जगह पे रखना है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना बड़ा सपोर्टिव हो जाता है और आपको थकावट से बचाता है। नंबर 4, मसाइल को झगड़ों की बजाय बातचीत से हल करें। घर में मसले पैदा हो रहे हैं या क्या कहते हैं,
पैसों को लेकर मसले पैदा हो जाते हैं, तो बैठ के आराम से हल करें, ना कि झगड़ों से हल करें। एक अच्छा ख़ानदान वही होता है जहाँ समझदारी और एहतराम और तावन हो। हमेशा एक बात याद रखें, एक मुनज़्ज़म घर एक खुशहाल ज़िंदगी की पहचान है और इस चीज़ का फ़ायदा अगर होता है तो बच्चों को होता है। वो आपकी तरबियत, आपके घर के माहौल को अडॉप्ट करते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो यही कुछ सीखते हैं। अगर एक अच्छा ख़ानदान होगा, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छे बच्चे की परवरिश होगी, आगे वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे ना। ये था मेरा एक छोटा-सा मिनी व्लॉग होम मेकिंग टिप्स के साथ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। तो ये छोटा-सा व्लॉग था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर है और मेरी हमेशा छोटी-छोटी बातों को याद रखा करें और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, वो सारी मैंने अपने ऊपर अप्लाई की क्योंकि मेरा एक तजुर्बा है, एक छोटा-सा एक्सपीरियंस होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि शायद मेरी जो बहुत सी बहनें होती हैं जो परेशान होती हैं कि अपनी होम मेकिंग टिप्स को लेके या एजुकेशन को लेके या माली मसाइल को लेके हम किस तरह सेविंग करें, किस तरह ये सारा कुछ करें, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी सीखें, आपके लिए भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हों। अगर मैंने इन मसाइल को देखा है, मैंने इन मसाइल को फेस किया है कि मैं भी इन चीज़ों से गुज़री हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान गुज़रता है तो इंसान सीखता है। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें। हमें बताने वाला कोई नहीं था, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लें ना, आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हो सकती हैं। क्योंकि आजकल एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इन्हीं वजहों से हो रही होती है कि घर के मसाइल समझ नहीं आ रहे होते, किस तरह हल करें।